नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ ऊर्जा क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इसी कड़ी में इस समिट में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। इस निवेश से राज्य में परमाणु थर्मल और स्टोरेज जैसी क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मामले पर बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये निवेश राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देकर हरित भविष्य का मार्गदर्शन करेगा। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऊर्जा हब के रूप में स्थापित हो। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए और विशेषकर पावर सेक्टर के लिए आज का यह दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज यहां पर छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर से पावर सेक्टर के उद्योगपतिगण यहां पर पधारे और आज न्यूक्लियर, थर्मल, सोलर, हाइड्रो पावर उत्पादन के क्षेत्र में आने वाले 5-7 साल में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्ट होने वाला है, जिसका एमओयू हुआ है। और वैसे भी हम लोग पावर के सेक्टर में अच्छे हैं। देश का जो प्रति व्यक्ति खपत है बिजली का, उससे हम लोग बेहतर हैं। फिर भी आगे जिस तरह से बिजली की आवश्यकता बढ़ रही है, तो उसकी चिंता सरकार कर रही है। आगे 10 साल की हम लोग चिंता कर रहे हैं और उसी चिंता के निमित्त आज का इस समिट है। और बड़ा सौभाग्य है कि हमारे एनटीपीसी, अडानी और भी कंपनी के साथ में आज एमओयू हुआ है और 5-7 साल में 21,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा और उद्योग धंधे लगने से रोजगार की भी वृद्धि होगी। और कई ऐसे क्षेत्र जैसे आपका जसपुर है, गरियाबंद है, कबीरधाम है, जहां कोई उद्योग धंधा नहीं है, लेकिन वहां पर पंप स्टोरेज का काफी संभावना है। तो ऐसे क्षेत्र में पंप स्टोरेज पावर उत्पादन के लिए भी एमओयू हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र भी उद्योग धंधे से आबाद होंगे और वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी को लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और इस बीच सीएम विष्णुदेव साय का भी छापे को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 5 साल की सरकार में तरह तरह के घोटाले हुए हैं, उसकी जांच केंद्रीय एजेंसियां भी कर रही हैं। कई लोग जेल के अंदर भी हैं और ईडी केंद्रीय एजेंसी है और उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको बताते चलें कि सीएम का बयान भी सामने आया और साथ ही सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि घोटालों की जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। और सीएम ने ईडी कार्रवाई पर भी जवाब दिया। कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों की जांच लगातार जारी है। दरअसल लगातार राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय का भी छापेमारी को लेकर बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कहा उन्होंने कि 5 साल की सरकार में तरह तरह के घोटाले हुए, उसकी जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। कई लोग जेल के अंदर भी हैं। ईडी केंद्रीय एजेंसी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय एजेंसी ईडी अपना जांच कर रही है, जिससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। मालूम है कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं। और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, सेंट्रल एजेंसी जांच कर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी की दबिश आज सुबह से ही जारी है। इस बीच तमाम दिग्गजों के बयान भी सामने आने लगे हैं, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
किरण सिंह देव का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है, अगर कुछ नहीं किया तो डर नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। ईडी सोर्स के आधार पर कार्रवाई करती है, किसी किस्म का दोष अगर पाया जाएगा तो निश्चित दोषी करार होंगे और कुछ नहीं किया तो डरना किस बात का। ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, जहां गड़बड़ी होती है वहां ईडी जांच जरूर करती है। आपको बताते चलें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर ईडी की दबिश जारी है, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इस दौरान लगातार सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। इस दौरान आपको यह भी बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कांग्रेस की सरकार में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था। ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और बीजेपी का उस पर विश्वास भी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ईडी अपना काम कर रही है और जो लोग दोषी होंगे उन्हें कड़ी सजा मिलेगी और अगर आपने कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का है। आपको यह भी बताते चले कि उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है, अगर कुछ नहीं किया तो डर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। ईडी सोर्स के आधार पर कार्रवाई करती है और किसी किस्म का अगर दोष पाया जाएगा तो निश्चित जो दोषी करार होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और अगर कुछ किया ही नहीं है तो डरना किस बात का। नहीं, ये तो कोई ऐसा ईडी का मामला तो बहुत पहले से चल रहा है। ये बात सही है कि पिछले कांग्रेस की सरकार में और व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। अब वो केंद्रीय समिति और जो ईडी जो है वो स्वतंत्र जांच एजेंसी है। अब वो उसके जांच के लिए आई है। अब उसमें मैं हमेशा इसके पहले भी बोला हूं कई बार, लखमा जी के विषय में भी जब आप लोगों ने पूछा था तो मैं उस समय भी यही आंसर दिया था। जब किसी किस्म का अगर दोष पाया जाएगा तो निश्चित रूप से दोषी करार होंगे और जब कहीं कुछ कर नहीं तो डर नहीं, जब कर नहीं है तो डर नहीं है। इसलिए जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र इकाई है, केंद्रीय जांच एजेंसियां, उसमें ईडी है तो वो अपने स्रोतों के आधार पर, सूत्रों के आधार पर और एक ही जगह थोड़ी होता है, सभी जगह होता है। पूर्व मुख्यमंत्री के घर ईडी के छापे के बाद में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आज सुबह से ही ईडी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर दबिश दिए है। साथ ही इस बीच तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की ट्वीट सामने आ रही है, जहां पर उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का भी ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय चरित्र द्वेषपूर्ण राजनीति का एक और उदाहरण है। साथ ही कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया है और लिखा कि पूर्व सीएम के घर ईडी का छापा बीजेपी की राजनीतिक प्रतिशोध है। इसके साथ ही सुबह से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक उनके निवास के बाहर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर ईडी का शिकंजा है। इस दौरान छापेमारी की कार्रवाई भी लगातार जारी है। भूपेश बघेल के समर्थक भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं के विरोधी ट्वीट भी इन दिनों सामने आ रहे हैं, जहां पर आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का भी ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय चरित्र द्वेषपूर्ण राजनीति का एक और उदाहरण है। साथ ही कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया है और लिखा कि पूर्व सीएम के घर ईडी का छापा बीजेपी की राजनीतिक प्रतिशोध है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी के छापे को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीडी मामले में कोर्ट से बरी होने के कारण बीजेपी का षड्यंत्र होने के बाद बौखलाई बीजेपी ने
भूपेश बघेल के घर पर ईडी छापेमारी कर रही है, ईडी को भेज दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश बघेल से बीजेपी का डर कोई नया नहीं है। जब वह पीसीसी अध्यक्ष थे तब रमन सरकार उनके पीछे राजकीय एजेंसी को लगाकर रखा था। उनके पैतृक गांव में खेत को नापने के लिए भेज दिया था। उनके खिलाफ सीडी केस का झूठा मुकदमा भी दर्ज चलाया गया और साथ ही अब उनके निवास पर ईडी भेज दिया गया है। कांग्रेस इसकी जो है वो कड़ी निंदा करती है। भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। कांग्रेस ने भी ईडी की कार्रवाई की निंदा की है। बीजेपी के षड्यंत्र पर कांग्रेस का बयान सामने आया और कहा कि भूपेश बघेल के खिलाफ झूठे मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और इस दौरान जांच पड़ताल जारी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीडी मामले में कोर्ट से बरी होने के कारण बीजेपी का षड्यंत्र होने के बाद में बौखलाई बीजेपी ने भूपेश बघेल के घर पर ईडी को भेजा है और साथ ही भूपेश बघेल से बीजेपी का डर कोई नया नहीं है। वे पीसीसी अध्यक्ष थे तब रमन सरकार उनके पीछे राजकीय एजेंसियों को लगा रहे थे। उनके पैतृक गांव में खेत को नापने के लिए भेज देते थे। पिछले हफ्ते ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और सीबीआई के द्वारा रचे गए एक षड्यंत्र से श्री भूपेश बघेल सीबीआई की अदालत से बरी हुए हैं। उसके बाद बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने श्री भूपेश बघेल के घर में ईडी को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल से डरती है, घबराती है। वह नहीं चाहती है कि छत्तीसगढ़ में कोई मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे। इसीलिए वो लगातार भूपेश बघेल के खिलाफ षड्यंत्र करती है। आज जो उनके निवास में ईडी की दबिश हुई है, ये उसी की कड़ी में अगला कदम है। कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों से डरने वाली नहीं है। भूपेश बघेल जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के फिरका परिस्थिति का, भारतीय जनता पार्टी के फांसीवादी चरित्र का विरोध करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। ईडी सीबीआई भेज के देख लिया आपने, ईडी भी भेज दिया है, इससे कोई फर्क नहीं। भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी कार्रवाई जारी है। इस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अंग बनकर ईडी काम कर रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये भूला नहीं जाएगा कि हम भी याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम और क्यों हो भी रही है ये भी नहीं पता, किसी को नहीं मालूम। कुछ दिनों पहले कोर्ट ने बघेल साहब के खिलाफ सीबीआई का एक केस खारिज किया था। उनके खिलाफ अब कोई केस नहीं था, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड हो रही है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई जारी है और साथ ही इस पर आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा का बयान सामने आया है इस दौरान और कहा कि ये भूला नहीं जाएगा कि हम भी याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम और क्यों हो रही है ये भी नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता है। बघेल साहब के खिलाफ सीबीआई का एक केस खारिज किया था, उनके खिलाफ अब कोई केस नहीं था, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड हो रही है। से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहां ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहां ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। कोंडागांव नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभी 22 वार्ड के पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। स्थानीय बालक छात्रावास प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नगर पालिका कोंडागांव के नवनिर्वाचित अध्यक्ष
नरपति पटेल को प्रशासक ने पद और भारत के संविधान की गरिमा अक्षुण्ण रखने की शपथ दिलाई है। तत्पश्चात सभी 22 वार्ड के पार्षदों को पद की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक लता उसेंडी और केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम उपस्थित रहे हैं। कोंडागांव नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभी 22 वार्डों के पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। स्थानीय बालक छात्रावास प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नगर पालिका कोंडागांव के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरपति पटेल को प्रशासक ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है और साथ ही भारत के संविधान की गरिमा अक्षुण्ण रखने की शपथ दिलाई। तत्पश्चात सभी 22 वार्डों के पार्षदों को पद की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक लता उसेंडी, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम भी उपस्थित रहे हैं। धमतरी लेडीज क्लब के तत्वाधान में 9 मार्च को हरदिया साहू समाज भवन में लेडीज क्लब ने अपना 40वां वार्षिकोत्सव बहुत ही धूमधाम और गरिमामय रूप से बनाया है। इस दौरान मौके पर नगर के नवनिर्वाचित महापौर, सभापति और 40 पार्षदगण साथ ही पत्रकार बंधुओं का सम्मान कर अभिनंदन समारोह के रूप में मनाया गया। अभिनंदन समारोह में सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके मां सरस्वती का श्लोक वचन और दीप प्रज्वलन और साथ ही लेडीज क्लब प्रार्थना के साथ में शुभारंभ हुआ। विश्व शांति के लिए शांति प्रार्थना की गई। महापौर सभापति दीपक सोनकर का पगड़ी पहनकर शॉल, त्रिफल और मोमेंट देकर सम्मानित भी किया गया है। खबर कोरबा से है, जहां पर 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात को ग्राम पकड़िया नवापारा में राम सिंह कंवर की किसी अज्ञात ने धारदार हथियार से सिर पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया है, जिसकी अगले दिन अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पहुंचकर क्राइम सीन को सुरक्षित कर एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। वहीं पुलिस ने गांव में लगातार कैंप किया। दीवार पर मृतक के बेटे जगदीश का नाम लिखा था, तो पुलिस ने जगदीश को केंद्र में रखकर प्रत्येक एंगल पर काम करना शुरू किया है। मामले की बढ़ती गंभीरता को देखते हुए विवेचना को बारीकी से मॉनिटर करने के लिए स्वयं पुलिस अधीक्षक ने उर्गा थाने में कैंप किया और इस प्रकार हर दृष्टि से विवेचना करने पर पता चला कि मृतक के पुत्र जगदीश का गांव के ही एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। स्थानीय पटवारी कार्यालय के सामने संयुक्त मंच के बैनर तले महासमुंद जिले के हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने 14 सूत्री मांगों को लेकर आज प्रदेश व्यापी हड़ताल पर बैठे हैं। संयुक्त मंच के बैनर तले महासमुंद जिले के सक्षम जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ और छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। महिलाओं ने राज्य और केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और कहा कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बेटियां भरी धूप में हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। कर रहे हैं वो संयुक्त मंच के बैनर तले कर रहे हैं। मांगे वही पुरानी है जो 16 साल पहले थी और आज भी मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि सबसे पहले तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। सुपरवाइजर के पद पे निशर्त रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नत किया जाए। पेंशन ग्रेजुएटी की मांग है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपए दिया जाए और सहायिकाओं को 3 लाख रुपए दिया जाए। इस तरीके से हमारी मांग है, जो कि आज तक अनवरत हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। 2023 में सरकार ने 6,500 रुपए से बढ़ा करके अभी 10,000 रुपए किया है, लेकिन बढ़ते हुए महंगाई के आधार पर ये 10,000 रुपए की अगर हम बात कहें तो ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। तो इसी मांगों को लेकर के हम लोग आज आंदोलनरत है।
उसके साथ साथ अभी सरकार एक और नई योजना ला दी है जिसमें फोटो कैप्चर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 9:30 बजे के समय में बांधने का काम कर रही है। मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका टोटल सरकार की नजर में बंधुआ मजदूर बन करके रह गई है। सरकार यही सोच रही है कि इनको हम बांध करके रखें, उसके बजाय हम लोग इतनी सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं, लगातार वार्ड में काम कर रहे हैं, BLO का काम कर रहे हैं, चुनाव ड्यूटी लगा रहे हैं, उसके बाद भी सरकार बोलती है कि फोटो कैप्चर के माध्यम से आप लोग 9:30 से 3:30 रहे। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर 9:30 से 3:30 तक अगर हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र पे रहेंगे तो इतनी सारी जो ड्यूटी हमारी लगाई जाती है वो किस बेस पे हम लोग काम करेंगे। अभी फोटो कैप्चर ऐप का एक नया ऐप आया है, उसके माध्यम से जैसे ही अटेंडेंस हमारा डाला जाता है वहाँ पे मानदेय हमारा बनाया जा रहा है और 9:30 बजे एक फोटो देना है, 3:30 बजे एक फोटो देना है और अगर आप बीच से गायब होते हो तो आपका मानदेय नहीं बनेगा। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने नगरपालिका निगम रायपुर के सभापति सूर्यकांत राठौर, रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर सहित पत्रकार गणों की उपस्थिति में सामुदायिक भवन सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया है। वहीं रायपुर उत्तर विधायक निधि मद से 10 लाख रुपए की स्वीकृति लागत से अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य के लिए कुदाल चलाकर भूमि पूजन कर शानदार सौगात दी है। इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने नगर निगम जोन 4 के संबंधित अधिकारियों को स्वीकृति अनुसार तत्काल प्रेस क्लब रायपुर के भवन में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाकर तय समय सीमा के भीतर सतत मॉनिटरिंग कर गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने प्रेस क्लब भवन में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण प्रारंभ करने और सामुदायिक भवन का मरम्मत और सौंदर्यीकरण करने पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा और नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर को हार्दिक धन्यवाद दिया है। नगर पंचायत कुर्रा से बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविंद साहू और पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया है। शपथ ग्रहण समारोह में विधायक अनुज शर्मा, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, अशोक सिन्हा और अंजय शुक्ला मंडल अध्यक्ष सहित पार्टी के सम्मानीय कार्यकर्ता गण भी उपस्थित रहे। सभी जनप्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण करने की बधाई दी है। इस अवसर पर धरसीबा विधायक अनुज शर्मा ने सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि मैं नगर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने नगर के विकास और समृद्धि के लिए बीजेपी सरकार को अपना समर्थन दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत जिला पंचायत कोंडागांव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन कार्यक्रम पंचायत के सभाकक्ष में संपन्न हुआ है और साथ ही जिला पंचायत के सभी 12 निर्वाचित सदस्यों से अध्यक्ष पद के लिए चरण 3 राजेश नेताम रीता शोरी ने नामांकन फॉर्म भराया, जिसमें सभी सदस्यों के द्वारा किए गए वोट के आधार पर रीता शोरी को 7 और चरण 3 नेताम को 5 वोट मिले हैं। इस प्रकार से रीता शोरी को बहुमत के आधार पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित मानते हुए उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। इसी प्रकार से जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भी भरा है, जिसमें 3 अभ्यर्थियों का फॉर्म विधिमान्य नहीं हो पाया है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।